अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलहम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। सब तारीफे अल्लाह के लिए है। दरूद सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। आज का मेरा मौजू है औरतों की नमाज का तरीका। मेरे और तो सब पीरो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों की बेहतर साफ आखिरी साफ है और बदतरीन साफ पहली साफ है। मर्दों की बेहतर साफ पहली साफ है, बदतरीन साफ आखिरी साफ है। औरत मर्द के आगे नमाज अदा नहीं कर सकती, मर्द के पीछे नमाज अदा कर सकती है। मर्द औरत के पीछे नमाज अदा नहीं कर सकता। मर्द औरत के आगे नमाज अदा कर सकता है। औरत भी इमामत करवा सकती है, उस वक्त पहले सामने करवा सकती है। औरत लैदा भी सफ में नमाज अदा कर सकती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत मर्द के पीछे नमाज पढ़ सकती है, ना साथ नमाज पढ़ सकती है ना आगे नमाज पढ़ सकती है। नमाज सिर्फ पीछे पढ़ सकती है औरत। ना शोहर ना बीवी इकट्ठे नमाज अदा कर सकती है। बीवी पीछे नमाज अदा कर सकती है और शोहर आगे नमाज अदा कर सकता है। औरत भी इमामत करवा सकती है और तन्हाई में नमाज अदा कर सकती है। हजरत अब्दुल्ला बिन बास रजी अल्लाह ताला अन्हुम कहते हैं, मैं एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा कर रहा था और हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हुम पीछे नमाज अदा नबी के पीछे नमाज अदा कर रही थी। हम के साथ नमाज अदा नहीं कर रही थी, हमसे पीछे नमाज अदा कर रही थी। यहां से यह भी बात समझ आती है, शोहर और बीवी नमाज इकट्ठे अदा नहीं कर सकते। बीवी हमेशा पीछे नमाज अदा करे। और मर्द की साफ साफ से पहली बेहतर है और मर्द सबसे पीछे नमाज अदा करता है और बीवी सबसे पहले बढ़ने की कोशिश करती है, हम पहली सब में नमाज अदा करें। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा देता है, जो पहली सब में औरत नमाज अदा नहीं कर सकती। औरत नमाज सिर्फ मर्द के पीछे ही अदा कर सकती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मर्द और औरत नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह नमाज पढ़ते हुए मुझे देखो। नमाज उस तरह अदा करो। मर्द और औरत दोनों नमाज उसी तरह अदा कर सकती है जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। मर्द और औरत की नमाज सेम है, ना कि औरत की नमाज चेंज ना कि मर्द की नमाज चेंज। दोनों मर्द और औरत की नमाज दोनों सेम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो उसी तरह तुम औरत और मर्द नमाज अदा करो। और आजकल औरत की नमाज किस और तरीके से है और मर्द की नमाज किसी और तरीके से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा नहीं करोगे, नमाज को अज़ाया कर दिया जाएगा। जिस तरह तुम नमाज पढ़ते हैं उसी तरह नमाज को अज़ाया कर दिया जाएगा, उसका सवाब नहीं दिया जाएगा। उस नमाज को अज़ाया करके रख दिया जाएगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं। और आजकल हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते नहीं। हम क्या करते हैं,
हम अपनी अपनी नमाज पढ़ते हैं, जिस तरीके से आती है उसी तरीके से नमाज पढ़कर चले जाते हैं। ये नहीं कहते हम तरीका हमें नहीं आता, हम किसी से तरीका पूछ ले, किसी मोहम्मद से तरीका पूछ लिया जाए। नहीं, हम जिस तरह नमाज आती है उसी तरह नमाज पढ़कर चले जाते हैं। नमाज में बहुत सी गलतियां करते हैं। ना औरत को नमाज का पढ़ता है, ना मर्द को नमाज के तरीके का पढ़ता है, ना वो पूछने की जरूरत समझता है। और जिस तरह औरत को नमाज आ रही है वो उसी तरह पढ़ रही है, जिस तरह मर्द को नमाज आ रही है उसी तरह नमाज पढ़ के जा रहे हैं। आजकल तो वैसे भी अपनी अपनी मर्जी चल रही है। नबी की दीन की, नबी की सुन्नत, नबी की ज़बान पर कोई अमल ही नहीं करता। नमाज किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नमाज पढ़ी, हमें चाहिए हम भी उसी तरह, उसी तरीके, उसी मुताबिक नमाज पढ़नी चाहिए। ये नहीं हमें नमाज किस और तरह पढ़ लेनी चाहिए, अपने तरीके के मुताबिक पढ़ लेनी चाहिए। हमें यही तरीका आता है, हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें चाहिए कोशिश करके नमाज को टाइम थोड़ा सा निकाल कर नमाज सीख लेनी चाहिए।